बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, इसके साथ जो सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं वो कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, एक पैनल कितने वाट का है। इसके अलावा इसके फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे, प्लस आपको बताएंगे कि इनके कनेक्शन जो है वो कैसे किए गए हैं। इसके अलावा आपको इन्वर्टर के बारे में बताएंगे, जो इन्वर्टर यूज़ किया गया वो कौन सा है, किस कंपनी का है। प्लस इसके साथ आपको बैटरीज़ के बारे में बताते जाएंगे कि बैटरीज़ कौन सी हैं, किस कंपनी की हैं और उनकी प्राइस क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मुकम्मल डिटेल। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सोलर पैनल्स के बारे में बताते चलें। ये मोनो पर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए हैं। जे कंपनी के ओरिजिनल जो सोलर पैनल्स है वो लगे हुए हैं। 400 वाट का एक सोलर पैनल है। एक पैनल मैक्सिमम 9.5 से 10 एम्पेयर निकालता है। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो एक पैनल की वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम 45 वोल्ट है। इस सोलर पैनल के ऊपर मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इसके वोल्ट और एम्पेयर जो है वो चेक करवाए हैं कि कितने मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर ये वोल्ट और एम्पेयर निकालता है पीक टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल सोलर पैनल की तादाद है वो 16 है। तो हमारे पास जो इन्वर्टर लगा है वो मैक्स पावर कंपनी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो उसके अंदर जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो मैक्सिमम कोई 400 वोल्ट तक है। तो हमने इन तमाम सोलर पैनल को सीरीज़ में करने की बजाय हमने इसकी 2 स्ट्रिंग बनाई हैं। 8-8 पैनल को आपस में सीरीज़ में किया है। फिर उसके बाद हमने इनको पैरेलल में जोड़कर नीचे इन्वर्टर के पास ले गए हैं, ताकि इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है वो इन सोलर पैनल्स की तमाम सीरीज़ के अंदर करने से जो है वो बढ़ ना जाए, इसलिए 2 स्ट्रिंग बनाई हैं 8-8 पैनल की। जो वायर यूज़ की गई है वो 10 mm की वायर जो है वर्ल्ड वाइड कंपनी की प्योर कॉपर के अंदर यूज़ की गई है। और इसके अलावा जे कंपनी का ये जो 400 वाट का सोलर पैनल है, इसकी प्राइस मैं बताता चलूँ। एक पैनल जो है वो इसकी प्राइस मैक्सिमम कोई 18,000 से लेके 19,000 रुपये। ये मोनो पर्क टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी दोस्तों, हम आ चुके हैं नीचे इन्वर्टर के पास, जहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया, प्लस उसके साथ जो बैटरी इस्तेमाल की गई हैं उनके बारे में सबसे पहले बताते हैं। यहाँ पर जो बैटरी इस्तेमाल की गई हैं ये फुनक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल है। टाल ट्यूबुलर बैटरी जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पर 4 बैटरीज लगाई गई हैं। तमाम बैटरीज की जो कनेक्शन है वो सीरीज़ के अंदर किए गए हैं, क्योंकि जो हमारे पास इन्वर्टर लगा है ये 5 किलोवाट का है और ये 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो 4 बैटरीज के कनेक्शन जो है वो आपस में सीरीज़ के अंदर किए गए हैं ताकि 48 वोल्ट बन जाए। फिर उनको हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसके साथ DC ब्रेकर इस्तेमाल किए गए हैं उनको हमने यहाँ पर DB बॉक्स के अंदर जो है वो लगाया है। साथ ही हमने एक वोल्ट मीटर जो है वो लगाया है। मैक्स पावर कंपनी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है। इन्वर्टर की प्राइस है वो मैक्सिमम कोई 70,000 से लेके 75,000 तक है। अभी दोस्तों, हम आते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर, आपको इसका आउटपुट रिजल्ट चेक करवाते हैं। आउटपुट के जो वोल्टेज हैं 230 हैं। जो इनपुट AC वोल्टेज हैं वो 0 है, फ्रिक्वेंसी वो भी 0 है। अभी हमारा इन्वर्टर सोलर के ऊपर चल रहा है। 324 वोल्ट PV के ऊपर से आ रहे हैं। और एम्पेयर की बात की जो 5.7 एम्पेयर PV के ऊपर से आ रहे हैं। आउटपुट के वोल्टेज 230 हैं। उसके बाद मैक्सिमम 1800 वाट अभी सोलर पैनल जो बनाकर हमें दे रहा है। उसके अलावा बैटरी की वोल्टेज 54 है। उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है और 36% लोड अभी हमने इस इन्वर्टर के ऊपर चलाया है। और वाटेज की बात की जो मैक्सिमम कोई 1700 से 1800 वाट तक का लोड अभी इस इन्वर्टर के ऊपर अभी हमने चलाया है। आपको पता है आजकल का मौसम जो है वो कैसा है, सर्दियों का स्टार्ट है, धूप बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसलिए जो सोलर सिस्टम का आउटपुट रिजल्ट आपके सामने है कि जब तक धूप क्लियर नहीं होगी तब तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज हमने जो इसका आउटपुट रिजल्ट भी चेक किया वो मैक्सिमम को 2 बजे का टाइम था। तो अभी कह लें कि धूप जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल गर्द लौद मौसम था। इसके अलावा दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं उसके बारे में बताता चलूँ। एक नॉर्मल घर का जो जितना भी लोड होता है वो आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, जिसमें आप AC को निकाल दें, जिसमें वाटर पंप हो गया, इस्त्री हो गई, घर के 4-5 फ़ैन हो गए, इसके बाद लाइट्स वगैरह हो गई और छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, डिवाइसेस वगैरह, या इसके अलावा LCD वगैरह होगी, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप AC चलाना चाहते हैं तो उस सूरत में फिर आपको, अगर 110 का AC है तो उसमें फिर आपको वाटर पंप या इसके अलावा
इस्त्री वगैरह होगी वो आप उस दौरानिए में नहीं चला सकते जब आप 1 टन का एसी चला रहे हों। या इसके अलावा अगर 1.5 टन का एसी है तो उस सूरत में वाटर पंप, इस्त्री और फ्रीज़र वगैरह हो गया, ये चीज़ें आप ऑफ़ रखेंगे तो फिर जब आप इसके ऊपर पीक टाइम के ऊपर चला सकते हैं एसी को। तो इसलिए अगर आप सारा लोड इसके ऊपर चलाएंगे तो ये पूरे पीक के ऊपर चल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 5 किलोवाट का तो पूरा लोड जो है वो आगे चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन इन्वर्टर को जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो उस सूरत में क्या है कि आप अपने इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कोई 4200 से लेके 4500 वाट तक का आउटपुट का जो इसका रिज़ल्ट है वो लें, इससे ज़्यादा आप इसके ऊपर लोड ना डालें। तो हर एक चीज़ को मैनेज रख के फिर जो है वो इसके ऊपर आप लोड डालेंगे। और इसके अलावा जो सोलर की एफिशिएंसी है उसको मद्देनज़र रखना होता है कि सोलर हमें आउटपुट के ऊपर कितने वाट जो है वो बनाकर दे रहा है, फिर उस हिसाब से फिर हम आप आगे लोड इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि जो सोलर पैनल्स का जो आउटपुट रिज़ल्ट है वो वही आगे हमारे एसी लोड को चलाएगा, उससे अदरवाइज़ वो फिर हमारी वापटा को ही यूज़ करेगा। तो इन चीज़ों को आपने देखकर फिर जो है वो इन्वर्टर के ऊपर लोड डालना है। दोस्तों, जब आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो उसके बाद भी आप अपने सोलर सेटअप के ऊपर नज़र रखें, क्या है हमारा इन्वर्टर जो है वो वापटा के ऊपर तो नहीं रन कर रहा ज़्यादा देर, या इसके अलावा हमारे ये कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे हम लोड चला रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर के ऊपर चलना चाहिए। ये ना हो कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो सारा दिन जो है वो वापटा के ऊपर चलता रहे और आप सोचते रहें कि यार ये तो सोलर सेटअप के ऊपर हमारा जो सिस्टम चल रहा है, तो लेकिन क्या है कि वो अंदर से जो है वो सारी वापटा यूज़ कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपने गौर से उसकी सेटिंग जो है वो देखते रहना है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी अहम बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, सर्दियों के अंदर आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग कौन सी रखें। आप सर्दियों के अंदर अपने इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो SBU रखें, जिसमें क्या है कि सबसे पहले सोलर के ऊपर आपके घर का लोड चले, उसके बाद बैटरीज के ऊपर, फिर उसके बाद वापटा के ऊपर। सर्दियों के अंदर वो फैंस वगैरह हो गए या एसी वगैरह वो बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, सारा दिन आपकी बैटरी जो वो चार्ज हो जाती हैं, बिल्कुल फुल हो जाती हैं। उसके बाद क्या है कि सारा रात जो अगर आपके घर की लाइट जो है वो कह लें कि वापटा नहीं जाती, तो क्या है कि बैटरी हमारी बिल्कुल फुल होती हैं। सुबह के वक्त फिर जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर हमारा घर का लोड चलता रहता है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले सारा दिन हमारे घर का लोड जो है वो सोलर के ऊपर चलेगा, उसके बाद फिर शाम के वक्त बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर का लोड जो है वो आगे चलाएगी, जो भी लाइट्स वगैरह होगी, LCDs वगैरह होगी। उसके बाद फिर जब बैटरी जो है वो अपने वोल्टेज से नीचे आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हमारे घर का सारा लोड जो है वो वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमने जो सारा दिन बैटरी को चार्ज किया होगा उसका भी हम आउटपुट रिजल्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो सर्दियों वाली सेटिंग जो है हम SBU रखेंगे, जिससे हम सोलर की जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो हम आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके बिजली के बिल में भी खासी कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।